रानी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। घर आते ही मैं बिस्तर पर लेटकर तकिए में अपना मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही थी। माँ की ममता से, स्त्री की मजबूरी से, समाज की बेरुखी से, या न्याय व्यवस्था के अंदर समाये भ्रष्टाचार से, या पुरुष के अहम भाव से। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अपने दुख को कैसे समझूं। दरअसल आज विद्यालय में फ्री टाइम में अपनी सहयोगी माधुरी को सजल नेत्रों से उत्तर पुस्तिका को जांचते हुए देख मैंने अनायास पूछ लिया, क्या हुआ, उदास क्यों हो? और उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा। ममता का स्पर्श पाते ही करुणा का वेग छलक आया और उसके आंखों से अश्रु सलीला बह चली। मुझसे रहा न गया। मेरी और उसकी उम्र में करीब 18-20 साल का अंतर है। मैंने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, तुम अपनी बात मुझसे साझा कर सकती हो। माधुरी थोड़ी सकुचाई, लेकिन जैसे हिम ऊष्मा का स्पर्श पाते ही पिघल जाता है, वैसे ही मेरे अपनत्व की ऊष्मा पाकर उसका संकोच आंखों से झरने की तरह झरने लगा और वह अपनी आप बीती सुनाने लगी। यही कोई सन 2000 की बात होगी। सर्दियां थी जब मेरे घर में मेरे विवाह की बातचीत चल रही थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए उन बातों में रुचि कम ही लेती थी। पर एक दिन मैं सकते में आ गई कि मेरे शहर के नामी वकील के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया है। माँ पिताजी बड़े पसंद हो भी ना क्यों, उनकी तो उम्मीदों से बहुत ऊपर की बात थी। हम मध्यम वर्गीय लोग थे। उच्च वर्ग में बेटी का रिश्ता हो ये सौभाग्य की बात मानी जाती है। पापा ने स्वीकृति दे दी। मुझसे किसी ने नहीं पूछा। घर में तैयारियां होने लगी। अचानक एक दिन मौसी जी भागती हुई आईं और उन्होंने कहा, जीजा जी, आप लोगों ने बड़ा घर देखते ही हाँ कर दी। कुछ देखभाल नहीं की, देखभाल तो कर लेते। माँ ने कहा, क्या हुआ, कोई खोट है क्या? तब मौसी ने कहा, लड़का थोड़ा गुस्सैल है और नकचढ़ा भी है। माँ ने कहा, अरे तो क्या हुआ, तेरी जीजा जी भी कुछ कम नहीं थे, ऐसे ही थे। मैं भी तो जी रही हूँ। मैं कमरे में सबकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि सिर्फ सोना, जागना, खाना ही क्या स्त्री जीवन है। तभी मौसी जी की आवाज़ आई, देख लो अभी समय है, मना कर दो, फिर मत कहना मैंने कहा नहीं। वैसे भी अपनी माधुरी पूरी गऊ है, सहती रहेगी, कुछ कहेगी नहीं। ये बात सुनकर पता नहीं पापा को क्या सूझा। उन्होंने फोन करके मना कर दिया कि अभी विवाह नहीं करना है, बिटिया और पढ़ना चाहती है। एक दिन बाद ही शाम को अजय और उनके पिता, अजय मेरे होने वाले पति, घर आ गए और पापा को धमकाने लगे, शादी तो उसी दिन होगी, नहीं तो तेरी बेटी को उठाकर ले जाएंगे। चुपचाप उसी दिन शांति से बारात का स्वागत करके बेटी को विदा कर देना। 10 दिसंबर को मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। 2 महीने तक तो पता भी नहीं चला कि मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। मौसी जी के अनुसार 3रे महीने से मेरे जीवन का स्याह पक्ष शुरू हो गया। अजय रोज शराब पी कर आते, मुझे मारते और सो जाते। अक्टूबर 10 को मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ। मैंने सोचा अब कुछ कम होगी यातना, लेकिन यह मेरी भूल थी। यातनाओं का दौर अलग अलग रूप में और भी भयानक होने लगा। सभी नौकर चाकर निकाल दिए गए, सारा काम करवाते, बच्चे को भी कम ही प्यार करने देते, पास ही नहीं आने देते थे। इसी तरह 1 साल और बीत गया।
मैं दूसरे बेटे की माँ बन गई। पहले सिर्फ मुझे मार ही पड़ती थी, भूखा ही रखा जाता था। अब दूसरी औरतों के सामने मुझे रोज रात को अपमानित भी होना पड़ता था। मुझे अपने माता पिता से मिलने नहीं दिया जाता था। मैं एक तरह से कैद में थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मैंने अपने पति को किसी से बात करते सुना कि इसे मार देते हैं। ऐसा सुनते ही मैं डर गई और रात में किसी तरह छुपकर भाग गई। घर से थोड़ी ही दूर पहुंची थी तो ख्याल आया कि मेरे दोनों बच्चे तो घर में ही रह गए। इतना ख्याल आते ही घर की ओर दौड़ी कि बच्चे लेते आऊं, लेकिन तब तक तो मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। घर के दरवाजे पे पहुंची तो मेरे पति बाहर हंटर लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। रोज़ रात को उसी हंटर से मुझे मारते थे। अपने शरीर के नील पड़े निशान की चिंता किए बिना मैं गेट की ओर बढ़ी। तभी कड़कती आवाज़ में मेरे पति ने कहा, अंदर आई तो पहले तेरे बच्चों को फिर तुझे जान से मार दूंगा। वकील हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं असमंजस में पड़ गई, जाऊं या नहीं। फिर कुछ विचार कर न्याय पर भरोसा कर मायके चले आई कि कोर्ट में अपने लिए इंसाफ मांगूंगी, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने मेरी एफआईआर ही दर्ज नहीं की। 2 साल से अपने बच्चों से ना मिली हूँ, ना उन्हें देखा है। मेरा छोटा बेटा तो मेरे बिना एक टुकड़ा खाता भी नहीं था। कैसा होगा मुझे कुछ पता नहीं। और वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, काश मैं उस रात ना आती तो क्या, शायद मेरे बच्चे पास होते। और फिर वह सिसकने लगी। मैं मन ही मन कट कर रह गई। सोचने लगी, कैसी है हमारी समाज व्यवस्था जो स्त्री को स्त्री रूप में क्यों नहीं अपना पाती। कैसी है न्याय व्यवस्था जो लाचार को और लाचार बनाती है, उसे न्याय से वंचित रखती है। कब तक एक माँ यूं ही अपने बच्चों को देखने के लिए तरसती रहेगी। आखिर कब तक, आखिर कब तक। धन्यवाद। कहानी अगर आपके मन को छू गई हो तो इस कहानी को आगे अवश्य बढ़ाइएगा। मेरे चैनल से जुड़िएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।